ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में बता रहे हैं कि भाई तुमने यदि पराश्रय बुद्धि न छोड़ी तथा स्वतत्व पर दृष्टि न डाली, दो बात बता रहे हैं, नास्ति की अपेक्षा से और आस्ति की अपेक्षा से, निगेटिविटी से और पॉजिटिविटी से। निगेटिविटी से, परद्रव्य परभावों से जो दृष्टि, जो उपयोग, ये जो ज्ञान भटक रहा है, ऐसी जो मान्यता, क्यों भटक रहा है? वास्तविक नहीं भटक रहा है, परंतु अनादिकाल से पर में मैं मेरापना करने की वजह से, पर का अपने आप को कर्ता भोक्ता मानने की वजह से, ये मान्यता, ये अज्ञान दशा, ये मिथ्यात्व जो उपयोग को भटकाने में साधन बन रही है, इसलिए तो इस मिथ्यात्व को जड़ मूल से उखाड़ के फेंकना है। साधना ही पूरी उतनी वही है, और इसके लिए व्यवहार की अपेक्षा से पराश्रय बुद्धि को, अर्थात परद्रव्य परभावों में मैं मेरापना, अपनी पर्याय के परिणामों में क्षणभंगुरता में मैं मेरापना, इसको कहा पर का आश्रय, पराश्रय की बुद्धि छोड़ना। किसके लक्ष्य से? तो स्वतत्व के लक्ष्य से। अब वहाँ लक्ष्य मिल गया है, दो प्रकार से छूटा जाता है। एक बिना स्व के लक्ष्य से भी संसार से छूटा जाता है, जिसे दुख गर्भित या मोह गर्भित वैराग्य कहते हैं। यहाँ ज्ञान गर्भित वैराग्य की बात चल रही है कि जिसके बगैर, सम्यक दर्शन के बगैर, जहाँ मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं है, तो ऐसे पर से दृष्टि हटाकर स्वतत्व पर दृष्टि न डाली तो हे बुद्धिमान, अर्थात बुद्धिमान जो अपने आप को भ्रांति से मान रहे हैं, तेरी विद्वत्ता का क्या काम है? विद्वान बन गया, पंडित बन गया, शास्त्र पढ़ लिए, या जो हम पढ़ सुन रहे हैं, ये जो तत्व की बातें, आत्मा की बातें, इससे पराश्रय बुद्धि न छूटी और स्व आश्रय की बुद्धि न घटी, तो ये पढ़ना, लिखना, सुनना मोक्ष की अपेक्षा से कितना काम का? यह शास्त्र ज्ञान भी किस काम का? विद्वत्ता तो उसे कहा, ज्ञान तो उसे कहा, बुद्धिमानी तो उसे कहा कि जिसके आश्रय से निज का हित सद सके। निज का अर्थात स्व का, आत्मा का, और आत्मा का हित एकमात्र स्व के आश्रय से ही होता है, और कोई तीनों काल में, तीनों लोक में दूसरा उपाय नहीं है। तो उपाय तो करना पड़ेगा यथार्थ रूप से। इसलिए आगे गाथा 331-32 में बता रहे हैं कि वाणी द्वारा प्रकाशित सूर्य समान ज्ञान स्वयं शायिक भाव है, जो सर्व ज्ञानावरण के क्षय से प्रकट होता है। जो परमात्मा के वितरागता की जो बात केवल ज्ञानी बता रहे हैं हमें, और जो भावलिंगी मुनियों के द्वारा हम तक पहुंच रही है, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, ऐसे वाणी द्वारा जो प्रकाशित सूर्य समान ज्ञान, या यूं कह सकते हैं सूर्य से भी तेजस्वी, चंद्र से भी शीतल और सागर से भी गंभीर, चंदेसु निम्मलयरा ऐचेसु अयम पयासैरा सागर वर गंभीरा। कौन? परमात्मा। व्यवहार की अपेक्षा से वही सिद्ध परमात्मा, परंतु निश्चय की अपेक्षा से मैं भी तो सिद्ध समान हूँ, ऐसा मेरा आत्मा, ऐसा मैं। जब ऐसे मैं की महिमा अपने स्वयं की आत्मा की महिमा नहीं आएगी, कि जहाँ ज्ञान से ही ज्ञान की पूर्णता होती है,
जब ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेके ज्ञायक भाव में लीन होता है, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, जिसे सम्यक चारित्र कहा, ऐसा आत्मा जो इंद्रियों से अगोचर है, अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभावी है, उसकी गहराई में, उसकी सूक्ष्मता में जाना पड़ेगा। निरंतर उसका चिंतन, रटन, मनन, अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए जो ममल स्वभावी ज्ञान मात्र ऐसी जो चेतन सत्ता है, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा, यदि इसकी दृष्टि शरीरादि पर्याय में रुचिवान होती है, पर्याय में लगी रहती है, तो ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध करके अनादिकाल के इस संसार के परिभ्रमण में जो रखड़ रहे थे, फिर और रखड़ना होता रहेगा। और जो दुख इसके अलावा जहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला, सुख मिलेगा वह भी क्षणभंगुर, क्षणिक, नश्वर। क्योंकि जहाँ सुख नहीं है वास्तविक, वहाँ हम सुख ढूंढ रहे हैं। संसार में, परिवार में, शरीर में, विकल्पों में। जहाँ सुख है, सुख भीतर है, स्व में है, स्व आश्रित है, और हम पराश्रित बने हुए हैं। इसलिए जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है कि आत्मा अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म स्वरूप है, इंद्रियातीत है और स्वयं से स्वयं अनुभव गम्य है। आत्मा को अपनी अनुभूति के लिए, अपने स्वरूप रमणता के लिए निश्चय की अपेक्षा से किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा निरपेक्ष, असहाय, परंतु व्यवहार की अपेक्षा से हमें जो साधन मिले हैं, देवगुरु शास्त्र का साधन कहें या अपने पुरुषार्थ का साधन कहें, भेद ज्ञान, भेद विज्ञान रूप साधन कहें, इस देह रूपी पिंड का साधन कहें, ये जो साधना के लिए साधन रूप हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसा ये मनुष्य भव, ऐसे ये परमात्मा की अपूर्व वाणी, अब इसका उपयोग करके, सदुपयोग करके, यदि स्वयं की पहचान करके उसमें लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करेंगे, चलो लीन हो पा रहे नहीं, लेकिन स्वयं का निर्णय तो करें। इस भव में यदि सम्यक दर्शन भी हो जाए, हमारा लक्ष्य सम्यक दर्शन नहीं रखना है, वो तो एक समय की पर्याय है, परंतु वास्तविक ज्ञान उसे ही कहा जो स्वाधीनता के सन्मुख हो, जिसमें पराधीनता अंश मात्र भी न हो। क्योंकि जब ये सुना, पढ़ा, जाना, निर्णय किया, श्रद्धान किया कि मैं परिपूर्ण अभेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव तत्व हूँ, ऐसा मैं हूँ, अभी स्वयं की परिपूर्ण महिमा कहाँ आई है? ऐसा मैं का जो अहंभाव बाहर बाहर ऊपर से तो छाया हुआ है, पर में जो मैंपना स्व में करना था, स्व में मैंपना अहंकार नहीं कहलाता है, वह तो स्वरूप जागृति है, यथार्थ का निर्णय है। स्वयं में ही तो मैंपना करना है। मान्यता से, श्रद्धान से इतना दृढ़ हो जाए, इतना पक्का हो जाए, जिसको टंकोत्कीर्ण कहा कि पत्थर की लकीर भी एक बार भले मिट जाए, परंतु ये मान्यता न मिटे कि मैं आत्मा ही हूँ और मैं कुछ भी नहीं, और मेरा कुछ भी नहीं, बाहर एक अणु मात्र भी, एक अंश मात्र भी मेरा नहीं है। इसलिए ऐसे स्वतंत्रता का जिसको भान होता है, अर्थात विकारी पुद्गल कर्मादि के परिणमन के काल में, उसी काल में, रागादि के परिणमन के काल में,
जिसकी मान्यता में यह टंकोत्कीर्ण हो चुका है, जिसे द्रव्य दृष्टि कहा, कि यह विकार, ये परिणाम मुझ में नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। होंगे कर्म के उदय के अनुसार होंगे, भले हो तो हो। जैसे उदाहरण से कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के वक्त उस जिसको हम वायर कहते हैं, ऊपर रबड़ का कोटिंग है और ऊपर अंदर एल्यूमिनियम की या तांबे की तार है। जो करंट है वो तार में है, इसलिए रबड़ को उस ऊपर वाले आवरण को हाथ लगाएं। बहुत से इलेक्ट्रिशियन होते हैं बिना हैंड ग्लोव्स के उन तारों को पकड़ते हैं, क्योंकि पता है ऊपर रबड़ का आवरण है जिसमें करंट नहीं है, तो मुझे करंट नहीं लगने वाला। इसी तरह ज्ञानी पुरुष भी राग द्वेष रूप परिणमित होते हैं, कर्मों के उदय से हो सकते हैं, लेकिन वहाँ मान्यता में पूरा टंकोत्कीर्ण पड़ा हुआ है कि ये परद्रव्य तो मेरा स्वरूप नहीं, परंतु परद्रव्य के निमित्त से होने वाले ये रागादि भाव, यह भी मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है। तो है कर्मों की धारा में है, मुझ में कहीं नहीं है। मुझे आज दिन तक छुए तक नहीं, छू सकते नहीं, ऐसा मैं हूँ। ऐसे निरपेक्ष स्वभाव के भान के बिना निमित्त का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, परंतु उसमें भी स्व के ज्ञान के बिना पर का ज्ञान कैसे हो। जिसे स्व का भान नहीं, उसे पर का भान कैसे हो। वो सिर्फ पर और पर में ही रचा पचा रहेगा। लेकिन स्व के भाव वाला, स्वभाव के लक्ष्य वाला भी कभी कभी पर रूप परिणमित होता है, लेकिन वहाँ प्रतीति में टंकोत्कीर्ण हो चुका है। इसलिए पर्याय में मलिनता आ जाए तो उससे वह दुखी नहीं होता, खेद नहीं होता। वहाँ खेद इतना ही होता है पुरुषार्थ की कमजोरी का, कि मैं अपने स्वरूप और स्वभाव में रहने का यथार्थ पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा हूँ, इसका खेद होता है। ये विचार क्यों आए, विकार क्यों आए, ये पररूप परिणमन क्यों हुआ, वहाँ वो क्यों निकल जाता है। इसलिए निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव के द्रव्य के आश्रय से ही मुक्ति हो सकती है। पर द्रव्य की तो छोड़ें, लेकिन स्वयं की पर पर्याय के आश्रय से भी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। जब तक यह पर्याय अपने शुद्ध का, अपने आत्मा का, अपने ज्ञायक तत्व का आश्रय न ले, तब तक मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि तो संसार से छूटने की ही है। अतः वह राग रहित निवृत्त स्वभाव की मुख्य भावना व आदर में सावधानी से प्रवृत्त रहता है, और जितनी निवृत्ति मिले उतना परद्रव्य, पर भावों से, संसार से, परिवार से, समाज से, राष्ट्र से, सबसे निवृत्ति लेकर सर्वसंग परित्याग करके सत्संगियों के साथ या कहीं एकांत स्थान में जाके अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय का ही साधना, और कुछ उसे अब नहीं चाहिए। और उसके लिए जो भी पुरुषार्थ करना हो बाहर की अपेक्षा से भी वह कर लेता है। इसलिए कहते हैं, सोते उठते और बैठते ममल ज्ञान कह जाता है, रे मानव मत भूल कि तू ही अपना भाग्य विधाता है। यहाँ दूसरे कोई भाग्य विधाता का अंश मात्र भी लेना देना नहीं है, स्वयं ही स्वयं का भाग्य विधाता। देवगुरु शास्त्र भी हमारा कुछ नहीं कर सकते, मात्र एक मार्गदर्शक के अलावा।
जीवन भर यदि छूट न पाया तुझसे यह गोरख धंधा, ये पर रूप परिणमित होना, इससे बड़ा गोरख धंधा क्या होगा। इसलिए जो धर्म क्षेत्र में भी आ गए हैं और स्व का आश्रय नहीं ले रहे हैं, वो भी गोरख धंधे में ही लगे हुए हैं। भले पुण्य का बंद कर ले, ढगले के ढगले। और ऐसे गोरख धंधे में फंसे रहेगा तो बांधे बिन रह न सकेगा तुझको नरकों का फंदा। एक आध बार स्वर्ग आदि में चला जाएगा, फिर नरक तैयार है, तिर्यंच गति तैयार है, भव भ्रमण तैयार है। तू ही आत्म परमात्म है, सब तत्वों में तत्व महान। तेरे हाथों में बंधन है, तेरे हाथों में निर्वाण। स्वयं को क्या मानता है, ये तो स्वयं के हाथ में है, मेरे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। ज्ञानी पुरुष महापुरुष पुकार पुकार कर हमें कह रहे हैं, तू स्वयं परमात्मा है, तू स्वयं भगवान है। अब जब स्वयं को परमात्मा भगवान स्वरूप बता दिया तो भगवान बन के रहो, परमात्मा स्वरूप बन के रहो। मात्र सुन पढ़कर नहीं, अपनी अनुभूति के आधार पर। ये सुना पढ़ा तो अनंत बार है, इस बार सुन रहे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। चलो अन्य की अपेक्षा से बहुत अच्छी बात है कि जिन्हें पढ़ने सुनने की भी रुचि नहीं है, लेकिन इसमें अटक मत जाना। मत मान लेना कि हम बहुत बड़ा हमने तीर मार लिया। जब तक स्वयं का अनुभव नहीं होता है, इसलिए कहा यदि लेकिन तू इस देही में ही मन को भरमाएगा, अभी तक यदि मन को इस संसार में ही लगा कर रखेगा, निवृत्ति का समय है, निवृत्ति की अनुकूलताएं भी है। 60 साल वाले को तो क्यों नहीं है। और यदि फिर भी मन को भरमाएगा तो जन्म जन्म तक थावर गति से मुक्ति नहीं हो पाएगा। मुक्ति को चाहते हो तो मुक्त होना पड़ेगा संसार से, पर द्रव्यों से, पर भावों से। उन्हें अपना मानना छोड़ना, ये मुक्त होने की पहली स्टेज। और जो पहली स्टेज में आता है वो नियम से वहाँ से मुक्त होने रूप इन बंधनों से छूटता है। ये सेकंड स्टेज आता ही है। इसलिए चौथा गुणस्थानक, पांचवा गुणस्थानक, छठा गुणस्थानक, ये गुणस्थानक भी पर रूप है, मेरा स्वरूप नहीं है। परंतु आगे बढ़ने के लिए जो मार्गदर्शन बताया जाता है, थर्मामीटर, उसको यथार्थ रूप से समझना है और उस थर्मामीटर के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, उस पर उपाय करना है। थर्मामीटर लगाते हैं, 100, 104 डिग्री, 3 डिग्री का बुखार होते हैं तो दवाई लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते, उपाय करते हैं। तो ये थर्मामीटर लगाते रहो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास पुरुषार्थ कर सकते हैं उतना करते रहो, तो ये पढ़ना सुनना वास्तविक सार्थक है। इसलिए आगे बताते हैं कि जीव अनादि काल से स्वर और व्यंजन स्वभाव रूप स्वर और विभाव रूप व्यंजन, ऐसे विज्ञान रूप स्वभाव को निरंतर ये पढ़कर सुनकर जानने का प्रयास करना और उसी में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ हमें करना है। और भेद विज्ञान से ही इस अलग स्वरूप आत्मा को जाना जाता है। यह ज्ञान जो प्रकाशमान है और जो सबको अनुभव में आता है कि मैं जानने वाला मात्र हूँ, ये तो पूरी अनुभूति का विषय है। क्योंकि मैं नहीं होता हूँ
और ये सारी इंद्रियां, ये शरीर, ये ऐसे के ऐसा यदि ये मुर्दा पड़ा रह जाए तो भी वो जानने का कार्य नहीं कर सकता। उसको अग्नि में जलाते तो भी वो चिल्लाता नहीं है। और अभी जरा सी धूप लग जाए, तेज धूप हो, कुछ अगरबत्ती आदि लग जाए तो चिल्लाता है, मैं जल गया। हाँ, शरीर नहीं चिल्लाता अग्नि जब अंतिम संस्कार में उसको जलाते तब। तो वहाँ जानने वाला नहीं है, अनुभूति करने वाला नहीं है। स्पष्ट हमें अनुभव कर सकते हैं, हम इसका निर्णय कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान से ही ज्ञानमयी आत्मा का अनुभव होता है। शास्त्र द्वारा व गुरु सद्गुरुओं के द्वारा ज्ञान का मनन करने से आत्मा और अनात्मा का विवेक रूपी भेद विज्ञान पैदा होता है। और उस भेद विज्ञान के आधार पर सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक की पर्याय की यात्रा की जाती है, जिसमें सम्यक दर्शन भी आ गया, लोकालोक को जानने रूप केवल ज्ञान भी आ गया, और अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में स्थिर होने रूप वो सिद्ध दशा भी आ गई। दशा तो एक समय की। इसलिए परद्रव्य परभावों से हटकर अपने स्वरूप और स्वभाव में ही लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है। महिमा मय जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।